मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपने लिए खादम का चुनाव। खुदा के लोगों, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बेहतरीन खादम का चुनाव करें जो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है, जो वाकई खादम है और जिसकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। आज की सुबह हम बात करेंगे पुराने अहदनामा में से जब मूसा की वफात हो गई, तो मूसा की वफात के बाद कौम बनी इस्राएल ने अपने लिए जिस खादम का चुनाव किया वो कोई और नहीं था बल्कि यशुआ था। उन्होंने अपने लिए उस खादम का चुनाव किया जो बेहतरीन था। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो रूह से मामूर है, उन्होंने देखा वो दनाई से मामूर है, हिकमत से भरा हुआ है, वो आम शख्स नहीं। यशुआ के अंदर उन्होंने खुदा के रूह को देखा और फिर उन्होंने उसको अपने लिए चुन लिया और कौम बनी इस्राएल की यशुआ ने क़यादत की। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, जब आपका खादम बेहतरीन होगा तो फिर आपकी राह में आने वाली हर एक यरहू की दीवार गिर जाएगी। और अगर आपका खादम बराबा जैसा है तो फिर याद रखिए आप दुख पाएंगे, आप मुसीबत उठाएंगे। अगर आपने यशुआ की जगह पर फराउन का चुनाव किया है तो फिर आप गुलामी में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, आप बीमारियों में रहेंगे, आप आफतों में रहेंगे, लानतों में रहेंगे। अगर आपने यशुआ का चुनाव किया है तो फिर इस बात को याद रखिए, यरहू की दीवारें गिरने को हैं, आप हर जंग में फतह पाने को हैं। हमारे लिए बेहतरीन खादम होना चाहिए, खादम की स्पिरिट यीशु जैसी होनी चाहिए। यहाँ यशुआ का चुनाव किया गया और यशुआ मूसा से सीखा हुआ था। ये कोई ऐसा खादम नहीं था, ये प्रॉपर तौर पर सीखा हुआ ताबेदार, पहाड़ के नीचे इंतजार करने वाला, जहां मूसा खुदा से कलाम ले रहा था, ये नीचे इंतजार कर रहा था। ये हाथों पर पानी डालने वाला, ये खिदमत गुजार, ये मूसा के हाथों को उठाने वाला, ये कोई आम शख्स नहीं था। खुदा के लोगों, यहां कौम ने बेहतरीन चुनाव किया है। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खादम चुना है। जिनके पास अच्छा खादम होता है वो बरकत पर बरकत पाते हैं। खुदा के लोगों, ऐसे लोगों का चुनाव ना करें जिनका दुनिया में असर रसूख हो लेकिन खुदा की हुजूरी में कोई उसका मुकाबला हो। हमें ऐसे खादम का चुनाव करना है जो खुदा की हजूरी में तराशा गया हो, जो खुदा की हजूरी में बनाया गया हो, जिसको खुदा ने निखारा हो, जिसके मुंह में खुदा कलाम डाले। वो मैन ऑफ गॉड है और हमें उसका चुनाव अपने लिए करना है। खुदा के लोगों, ऐसे ही ना चुनाव कर लें। यहाँ तो हम ऐसे लोगों का भी चुनाव करके बैठे हुए हैं जो नामी बिशप हैं और उन्होंने 2-2 बीवियां भी की हुई हैं, डबल शादी की हुई है। लोग उनके चर्च भी जाते हैं, लोग उनके पीछे भी जाते हैं, उनके चर्च में भी लोग हैं। रीजन क्या है? कि वहाँ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए जा रहे हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं कि खुदावंद यीशु उन्हें मिले ना मिले, रूहुल कुद्स की कुदरत उनके जीवन में आए या ना आए। सिर्फ ये है कि इसकी बड़ी पहचान है, इसकी बड़ी पहुंच है। जिस दिन हम खादम का चुनाव करने में कामयाब हो गए, रिवाइवल का आना शुरू हो जाएगा। रिवाइवल क्यों नहीं है? महदूद जगहों पर रिवाइवल है और उन्हीं चर्चिस के अंदर रिवाइवल है जहां खुदा ने बेहतरीन खादम रखे हैं। और कलीसिया जिन बेहतरीन खादमों के पास जा रही है, उस कलीसिया के अंदर रिवाइवल है। और वो लोग जो सिर्फ ऐसे खादम के पास जा रहे हैं जिसने शादियां भी की हुई हैं, जो शराब भी पीता है, जो परमट भी इशू करता है, वहां दुख है, मुसीबत है, आंसू है। खुदा के लोगों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा रूहानी बाप कैसा होना चाहिए। क्या शराब पीने वाला होना चाहिए? क्या 2 बीवियां रखने वाला होना चाहिए? क्या सियासी होना चाहिए? क्या दुनियावी सोच का मालिक होना चाहिए? क्या वो लड़ने वाला होना चाहिए? क्या वो गालियां बकने वाला होना चाहिए? कैसा आपका खादम होना चाहिए? अपने रूहानी बाप का बेहतरीन चुनाव करें अपनी जिंदगी के अंदर, जो आपका खादिम है। अगर आपका खादिम अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। आइए आज की सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। कौम बनी इस्राएल से सीखें। उन्होंने अपने लिए मूसा की वफात के बाद यशुआ का चुनाव किया जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, दनाई से ममूर था, इल्म से ममूर था और उसने बेहतरीन फैसले किए। उसने कौम की बेहतरीन क़यादत की और
ऐसा खादम जो खुद अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन डिसीजन ले रहा है और कहता है अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात। आगाज उसके अपने गिराने और अपने करदार अपनी खिदमत से है। उसका चुनाव देखें कितना बेहतरीन है। कहता है हम तो खुदा की इबादत करेंगे। उसने अपने लिए खुदा का चुनाव किया और जब खादम ने चुनाव किया तो उसके पीछे कौम ने भी खुदा का चुनाव किया। आइए आज की सुबह इस बात पर गौर कीजिए, हमारा खादम कैसा होना चाहिए, यसू जैसा या बराबा जैसा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन फैसला करें, यसू के नाम में।